आस्था धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं माता लक्ष्मी की पूजा की कथा। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं। लक्ष्मी पूजा को कई जगह कोजागरी व्रत भी कहा जाता है। तो कोजागरी व्रत को लेकर भी विभिन्न क्षेत्रों में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से जो सबसे प्रचलित कथा है हम आपको उसके बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 बेटियां थीं। उनकी माता लक्ष्मी बड़ी आस्था थी और दोनों ही पूर्णिमा का उपवास रखती थी। साहूकार की बड़ी बेटी इस व्रत को पूरा करती थी और पूरे विधि विधान से संपन्न करती थी, लेकिन उसकी छोटी बेटी अज्ञानतावश व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। व्रत को अधूरा छोड़ने के कारण देवी लक्ष्मी उससे रुष्ट हो गई, जिससे साहूकार की छोटी बेटी के पुत्रों की मृत्यु होने लगी। जब भी वह किसी बच्चे को जन्म देती, उसके कुछ ही देर बाद उसके बेटे की मृत्यु हो जाती थी। साहूकार की छोटी बेटी इससे काफ़ी परेशान हो गई और उसने एक ऋषि को अपने इस परेशानी के बारे में बताया। ऋषि साहूकार की छोटी बेटी को देखकर सारा माजरा समझ गए थे। उन्हें साहूकार की छोटी बेटी को उसकी गलती के बारे में बताया कि वह पूर्णिमा के व्रत को अधूरा छोड़ देती है और पूर्ण विधि विधान से उस व्रत को नहीं करती है। उन्होंने साहूकार की बेटी को कहा कि अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करती हो तो तुम्हारे संतान जीवित रह सकती है। ऋषि की सलाह के बारे में उसने पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी भी मौत हो गई। वह परेशान हो गई। तब उसे अपनी बड़ी बहन की याद आई। उसने लड़के को एक छोटी चौकी के आकार का लकड़ी पर लेटा दिया और उस पर कपड़ा से उसको ढक दिया। उसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बहन को उसी पर बैठने का इशारा किया। बड़ी बहन इस बात से अनजान थी कि वहाँ पर उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है। वह जैसे ही उसे पीढ़ा पर बैठने लगी तो उसके लहंगा बच्चे को छू गया और बच्चा अचानक से जीवित हो उठा और रोने लगा। यह नज़ारा देख बड़ी बहन ने फटकार लगाते हुए कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। बड़ी बहन की बात सुनकर छोटी बहन ने विनम्र भाव से कहा कि यह पहले ही मर चुका था, तेरे तप और पुण्य से ही यह जीवित हुआ। तुझ पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा है। इस घटना के बाद साहूकार ने नगर में पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तभी से इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देवी लक्ष्मी की पूजा की जाने लगी। तो बोलो देवी माँ लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलें और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।